मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों के साथ साथ देश के सभी शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। चलिए आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर और उसका असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के वेतन पर कितना कुछ पड़ेगा, इसकी बात की चर्चा करेंगे। उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्या वाकई जो है वो शिक्षकों का न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़ करके 68-70,000 के आसपास होने वाला है। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और बिहार के नियोजित विशिष्ट बीपीएससी या प्रधान शिक्षकों के सैलरी पर इसका कितना असर होगा, ये बात की भी चर्चा हम करेंगे। क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर रही है और इसका वित्तीय लाभ दे रही है, या फिर इसका लाभ सरकार कोई अन्य तिथि से देगी जब वो तय करेगी। क्या है इसके नियम, क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, हम सारे बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बात करते हैं। 7वें वेतन आयोग जो है वो समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो गई है। जब 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू हो गई है तो इसका असर कितना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग का असर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के वेतन पर कितना पड़ने वाला है। अभी मान लिया जाए कि बिहार में नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक की बात कर लें तो मानते हैं कि विशिष्ट या नियोजित को कर लें तो 52 से 55,000 रुपया या 56,000 रुपया तक 1 to 5 के शिक्षक को, या 11-12 की शिक्षक की बात कर लें तो लगभग 60-65,000 रुपये के आसपास सभी शिक्षकों का पेमेंट अभी है वर्तमान में। +2 में भी चले जाएं तो मैंने मान के चलिए कि 65,000 रुपया तक का पेमेंट अभी मिलता है। एक एवरेज मोटा मोटी बता रहे हैं 1 to 5 से लेकर के वहाँ तक। तो क्या इन शिक्षकों के वेतन पर कितना असर पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर इसमें क्या तय होने वाला है। इस पर अभी कई दौर की बैठकें हुई है, कई दौर की बैठकें जो है वो अभी जारी है और 3-4 और बैठकें तय होने के बाद ये तय हो जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर इसका क्या होगा। बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है, बातें हो रही है कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो। सब ही कर्मचारी संगठन जो है वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 18,000 जो अभी मिनिमम जो बेसिक पे है वो बढ़ करके 68,940 रुपया हो जाएगा। क्या है ये दावा, क्या सही है, चलिए हम जानकारी शेयर करते हैं। देखिए बेसिक पे पढ़ने से सिर्फ बेसिक पे पर नहीं असर पड़ता है, उसका महंगाई यानी DA, HRA, अन्य वेतन भत्ते, पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, अन्य संबंधित लाभों पर भी तो इसका असर पड़ता है। तो क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होने की चर्चा है, पहले वहीं से शुरुआत हम करते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की चर्चा लगातार हो रही है कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। देखिए जितना देर सरकार करेगी उतना पीछे की डेट से ये भागेगी, क्योंकि बीजेपी जो शासित राज्यों में या बीजेपी का जो शासन है इसमें कर्मचारियों को या छोटे कर्मचारी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली जो है ये सरकार कभी नहीं रही है, कदापि नहीं रही है ना। तो वहाँ पर अगर अभी हो है तो पीछे से देना सरकार के लिए कड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर लंबा खींच करके ले जाती है, लंबा खींच के ले जाएगी तो कहेगा कि नए वित्तीय वर्ष से, यानी कि जो अभी 26 है ना तो 27 से कहेगा कि अप्रैल 27 से देंगे। ये सब कहने में भी उसे कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसे कहने में संदेह नहीं है ना। तो देखिए 1 जनवरी 2026 से क्या ये प्रभावी हो जाएगा, तो इसकी संभावना तब है जब सरकार जो है इस पर चाहेगी, निर्णय लेगी तब। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर का कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत हो रही है। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर पहले ये बात कर रहे थे कि जैसे पहले हम लोगों को कितना मिला था, पहले कर्मचारियों को मिला था 2.57 मिला था। तो अब जो है देखिए 2.8 है, 3.0 है, 3.5 है, 3.68 है, ये मांग है। लेकिन 2.83 ये इससे कम नहीं दिया जाएगा। इतना तो जान लीजिए कि 2.83 पर सबसे ज़्यादा सहमति बनी है। सरकार भी लगभग मानने के लिए ही मूड में है कि
2.57 तबरी दिए थे, तो इस बार जो है 2.83 देते हैं। तो अगर 2.83 के आसपास ही होता है तो 18,000 जो मिनिमम जो सैलरी है ये हो जाएगा, न्यूनतम जो सैलरी है ये हो जाएगा 50,400। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 54,000 हो जाएगा, 3.5 होता है तो 63,000 होगा, 3.68 होता है तो 66,240 हो जाएगा। लेकिन ये अब निर्भर करता है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना पर मानती है, क्योंकि देखिए सरकार भी चलाना होता है, देश भी चलाना होता है, कर्मचारियों को भी देखना होता है। और सच्चाई ये है कि देश में आय का कोई बहुत बेहतर साधन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है कि जिसमें सरकार जो है वो इस पर खर्च कर सके, कर्मचारियों के उत्थान के लिए खर्च कर सके। हालांकि अभी जो चर्चाएं हुई 8वें वेतन आयोग को लेकर के, उसमें ये बात की चर्चा हुई पूरा कि सिर्फ जीवन यापन करने के लिए ही वेतन नहीं दिया जाए, वेतन ऐसा दिया जाए जिससे कि कर्मचारी जो हैं वो उनका डेवलपमेंट हो, घर का डेवलपमेंट हो। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इन बातों पर ही निर्भर करेगा कि आगे क्या करना है। तो जैसे ही नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन 2.83 जो है वो फिटमेंट फैक्टर मिलने का सबसे ज़्यादा संभावना है। और आपका मूल वेतन कितना है उससे 2.83 से आप उसको गुना कर लीजिएगा, यही 2.83 से आप गुना कर लीजिएगा तो यही आपका वेतन हो जाएगा। तो चलिए इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका असर जो है ना 1 to 5 से लेकर के, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक हों, 6 to 8 के शिक्षक हों या 11-12 के शिक्षक हों, सभी के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वेतन जो है ना वो लगभग 85 से 90 हज़ार रुपया कम से कम 1 to 5 के शिक्षकों का हम कह रहे हैं। और जहाँ तक 10+2 के शिक्षक की बात है, जो विशिष्ट या फिर नियोजित शिक्षक हैं वो 90 से 1 लाख रुपया के आसपास एकदम हर हाल में होगा, ना का कोई सवाल नहीं है। आप देख लीजिएगा तो आप हमको कहिएगा 90 से 1 लाख रुपया के 1 लाख रुपया कुछ पार कर जाए तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 90,000 से नीचे रहेगा तो ये दुख की बात होगी। तो इतना पेमेंट एकदम होना है, तो ये जान लीजिए। हाँ, उनको थोड़ा सा कम मिलेगा जो अभी जिनकी अभी नियुक्ति हुई है या फिर जिनका मूल वेतन अभी कम है। लेकिन अगर कह लिया जाए कि 1 to 5 में बीपीएससी वाले शिक्षकों का भी, तो इनका भी पेमेंट लगभग 65 से 70 हज़ार रुपया होना एकदम बिल्कुल तय है, एकदम बिल्कुल तय है, ना का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि 90,000 तो कभी नहीं होगा, लेकिन आप घर बैठे रहते हैं इसीलिए आपको लग रहा है कि 90,000 रुपया कभी नहीं होगा। जो बाहर काम करते हैं उनको पता है कि 90,000 रुपया क्यों होना जरूरी है। जो गांव घर में रहते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, उनको लग रहा है कितना भी पैसा मिल रहा है, हम देखते हैं स्थिति को, कितना भी मिल रहा है तो काम नहीं है जी। से घर बैठ के अपना घर से जाते हैं स्कूल तो इतना भी मिल रहा है तो काम नहीं सरकार दे रही है। सोचिए, कह रहा है कि इतना भी पैसा सरकार दे रही तो काम नहीं दे रही है जी, घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, कौची करते हैं। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जो साथ में काम करते हैं, तो उनको 90,000 दे चाहे घटा के 30,000 रुपया कर देगा तो उनको क्या असर पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।